नमस्कार बच्चों। हमें ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट दिया गया है, एक्सरसाइज नंबर 20 का। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 20 का जो है, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। इसमें बताया गया है कंस्ट्रक्ट ए quadrilateral PQRS in which PQ side is equal to 6 cm, QR is equal to 4 cm, angle P equals to 45 degree, angle Q equals to 115 degree and angle S is equal to 95 degree। ये हमको इनपुट दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमको एक क्वाड्रिलेटरल PQRS बनाना। और दूसरा ये है आर एंगल को फाइंड करने के लिए ये जो है मेथड बताया गया है। हालांकि इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा क्यों ये जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या दिया गया है? सबसे पहले हमको दिया गया है कि साइड पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर, राइट। तो साइड पी क्यू को 6 सेंटीमीटर इसमें ड्रॉ कर लेंगे। पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आपका रहेगा यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, इसको हम ड्रा कर लेंगे। दिस लाइन इज पी क्यू। ठीक है, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। ठीक है, दिस इज पी क्यू, लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। दूसरा हमको क्या दिया गया है? पी क्यू हमने ड्रॉ कर लिया, राइट। अब हमारे पास क्या है? क्यू आर। देखिए क्यू आर जो डिस्टेंस दी गई है, तो क्यू पॉइंट हमको मिल रहा है और आर पॉइंट इधर कहीं यहाँ या इस तरफ, यहाँ से इस तरफ कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो क्यू आर को हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये नहीं बताया गया है कि एंगल क्यू कि किस एंगल पर होगा। हाँ देखो, एंगल क्यू भी दिया गया है और एंगल पी भी इसमें गिवन है, राइट। तो सबसे पहले एंगल पी हम बनाएंगे, फिर बाद में एंगल आर पे आएंगे। एंगल पी की वैल्यू दी गई है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे। हम जानते हैं कंपास से इसको बना सकते हैं। ठीक है, और उसको बनाने का मेथड क्या है? सबसे पहले पॉइंट पी पर एक 180 डिग्री का हाफ सर्किल बनाएंगे। ठीक है, इस पर हाफ सर्किल हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इतनी ही डिस्टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। इस आर्क ने इस लाइन पी क्यू को जहां पर इंटरसेक्ट किया है वहां से पॉइंट रखें, उसको पॉइंट मान करके, ठीक है, सेंटर मान करके एक आर्क लगाएंगे मेन आर्क पर। ठीक है, फिर ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर इस वाले आर्क से, जो 60 डिग्री वाला आर्क है, इस वाले आर्क से दोबारा एक आर्क हम ड्रा करेंगे और वो आर्क जो है इसी आर्क पे, मेन आर्क पे ये जो है इसको काटेगा। उस दूसरी वाली जो आर्क हमने लगाई है उसको यहाँ तो काटेंगे ही, और ऊपर की तरफ एक बार यहाँ मार्क कर देंगे, राइट। फिर दूसरी वाली जो आर्क हमने लगाई थी मेन आर्क पे, वहां से फिर से ऊपर की तरफ हम एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, और ये दोनों आर्क देखो, ऊपर की तरफ लगने वाली जो दोनों आर्क हैं वो एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं? एक सर्टेन पॉइंट पे काट रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट पी से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और जैसे पॉइंट पी से इस वाले पॉइंट को, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम पॉइंट पी से ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। ये जो है 90 डिग्री एंगल बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? जब ये 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, अब हमें बताना है 45 डिग्री का, तो इसका हम बाइसेक्शन करेंगे, राइट। तभी जाकर के जब हम 90 डिग्री का बाइसेक्शन करेंगे तो तब जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये जो है 90 डिग्री का बाइसेक्शन करेंगे। और इस कंस्ट्रक्शन में मेन हम क्या करते हैं कि जो एंगल बनाते हैं वो कंपास से ही बनाएंगे। ठीक है, राइट, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री बना है। हम प्रोटेक्टर का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो वो चीज जो है मान नहीं होगी। अब इसका हम बाइसेक्शन करेंगे, 90 डिग्री का बाइसेक्शन करेंगे। उसके लिए हम क्या कहते हैं कि जो आर्क लगाते हैं, ये जो आर्क लगाते हैं, इस आर्क पे
जिस एंगल का यहाँ से यहाँ तक के एंगल का जो है हमको बाइसेक्शन करना है, तो इसका पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट हमको ये मिलेगा, ठीक है। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेंगे। मोर देन हाफ डिस्टेंस हमने ले लिया है, जिस भी का देखो आधे से ज्यादा है, ठीक है, आधे से मोर देन हाफ है, ठीक है। अब इसको इनसाइड की तरफ, बाहर की तरफ ये आर्क लगाएंगे और इसी डिस्टेंस से, इस डिस्टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरा वाला जो पॉइंट था 90 डिग्री बनाने वाली जो लाइन थी, उस पॉइंट पर हम रख करके और एक आर्क बाहर की तरफ यहाँ पे लगाएंगे। अब इन दोनों ने एक दूसरे को इस कॉमन पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, पॉइंट पी से ज्वाइन कर देंगे। जैसे इसको ज्वाइन करेंगे तो चूंकि ये बाइसेक्शन लाइन है, इसलिए ये जो है पॉइंट पी के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट। ये जो है 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे क्योंकि 45 डिग्री का एंगल बना है, बट वो साइड कितनी डिस्टेंस की होगी, कितनी लेंथ की होगी, वो हमें पता नहीं, तो थोड़ा उसको लार्ज ही कर देंगे, तो इससे जो है दोबारा हमको इसको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बड़ी होगी चल जाएगी, कम होगी तो फिर से हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज 45 डिग्री, राइट। ये जो है 45 डिग्री, ओके। देखिए है, इधर 90 डिग्री है और ये एग्जैक्ट 45 डिग्री बनेगी। अब हम क्या करेंगे, ये 45 डिग्री का एंगल जो बना रहा है, एंगल बी, सॉरी दिस इज एंगल, सॉरी दिस इज एंगल पी इज 45 डिग्री। ये एंगल पी जो है 45 डिग्री बन गया, ओके। अब पी क्यू हो गई, एंगल पी हो गया, राइट, एंगल पी हो गया। दूसरा हमको दिया गया है एंगल क्यू, हाँ एंगल क्यू भी दिया गया है। देखिए पी तो दिया गया है एंगल पी, बट पी एस यहाँ पर साइड, इस साइड पर एंगल पॉइंट एस आएगा, बट वो हमको पी एस साइड नहीं दी गई, तो यहाँ हम कोई मार्क नहीं करेंगे। हमको एंगल क्यू दिया गया है, ये दिया गया है 115 डिग्री का। देखिए 115 डिग्री का एंगल जो बनाना है वो हम कंपास से नहीं बना सकते हैं, उसकी हेल्प, उसको बनाने के लिए हमको प्रोट्रैक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प लेते हैं और उसी की हेल्प से हम इस एंगल को बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा सा ये जो पॉइंट है हमको कटिंग पॉइंट, ठीक है, इसको इस पॉइंट के ऊपर, लाइन के ऊपर लाइन, और उसके बाद इसमें हम मार्किंग करेंगे कि 115 डिग्री का एंगल कहाँ बना है। लाइन के ऊपर लाइन हो गई, ठीक है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट हो गया, ठीक है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट हो गया, लाइन के ऊपर लाइन हो गई, ओके। ये देखो लाइन के ऊपर लाइन हो गई, राइट, पॉइंट के ऊपर पॉइंट हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन। और ये जो अब इसमें हम देखेंगे 115 डिग्री का एंगल हमारे पास बन रहा है 100, 110, 115, ये पॉइंट हमको मिल रहा है यहाँ पे। इसको हम ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको हम ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको पॉइंट क्यू से ज्वाइन कर देंगे, राइट, और इसको भी आगे बढ़ा देंगे, ठीक। अब देखिए मुझे पता है कि Q से R की डिस्टेंस, क्या ये गिवन है QR, हाँ ये गिवन है QR, तो यहाँ से हम QR की मार्किंग कर सकते हैं। और वो कितने डिस्टेंस है, उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, QR इज 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करेंगे। ये देखो ये जीरो को पॉइंट है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहाँ इन दोनों के बीच की होगी, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर होगा। इसको हम कंपास में भर लेंगे, ठीक है, इसको कंपास में भर लेंगे। उसके बाद ठीक है, एग्जैक्ट डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस उसी में से जा रहा है। अब पॉइंट क्यू को सेंटर मान करके क्यू आर डिस्टेंस इसमें मेजर कर देंगे, ठीक, ये हमारा क्यू आर हो गया। अब क्यू आर की डिस्टेंस इसमें 4 सेंटीमीटर थी, वो हमने मेजर कर ली, ये हो गया 4 सेंटीमीटर,
ये पॉइंट आर हमको मिल गया। देखिए अब क्या है, पॉइंट एस तो हमको नहीं दिए गए, हाँ एस जो एंगल है, एंगल एस है वो दिया गया है। हमारे पास P 45 डिग्री था, Q 115 डिग्री है, एंगल पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, एंगल पी हो गया, एंगल क्यू भी हो गया, बचा हमारे पास एंगल एस। देखिए एंगल एस तो तब बनाएंगे जब पॉइंट एस यहाँ पर कहीं होगा, बट यहाँ पॉइंट एस के लिए कोई भी डिस्टेंस या लेंथ यहाँ पर फिक्स नहीं हमको मिली, इसलिए हम पॉइंट आर एस के बारे में यहाँ नहीं सोच सकते हैं। लेकिन पॉइंट आर हमारे पास है। अब पॉइंट आर है, देखिए पॉइंट आर है और एंगल आर ही मिसिंग है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट पी पर एंगल पी दिया गया है, एंगल क्यू दिया गया है, एंगल एस दिया गया है, केवल एक ही एंगल तो हमको आर एंगल नहीं दिया गया है, उसी के की वैल्यू निकालने के लिए हमको ये हिंट दी गई, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, होता क्या है कि अगर हमारे पास 3 एंगल दिए गए हैं, चारों इंटीरियर एंगल्स हमको एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, इन चारों इंटीरियर एंगल्स का सम अगर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पी क्यू आर एस, इनका सम करेंगे तो 360 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम निकालना चाहें कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर और प्लस एंगल एस, इन सारे एंगल्स का अगर सम करेंगे तो ये दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री होगा। हमें निकालना है पी क्यू एस, इसको एक साथ कर लेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस, ये एक साथ हो जाएगा, और प्लस एंगल आर, इसको सेपरेट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल आर निकालना है इसलिए इसको लेफ्ट में ही रखेंगे और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट साइड में 360 डिग्री पहले से था, और ये सारे देखो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का एंगल पी प्लस एंगल क्यू और प्लस एंगल एस, ये सारे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक, इसीलिए देखो ये हमको यहाँ पर पहले दिया गया था। अब इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, हमारा एंगल आर निकल आएगा, कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस ब्रैकेट में एंगल पी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, प्लस एंगल क्यू कितना है 115 डिग्री, प्लस एंगल एस कितना है दैट इज 95 डिग्री। इन सब का सम कर लेंगे तो सम हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, और माइनस के बाद इन सब का सम करेंगे, 5 5 10 5 15 का 5 1 कैरी होगा, 10 9 1 10 10 1 11 11 4 15, ठीक है 15 का 5 1 कैरी होगा, और 100 जो डिजिट है इसी में केवल है, 1 कैरी हुआ था, 1 1 2 हो जाएगा, 255 डिग्री आएगा। ठीक है, 360 से इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 0 से 5 नहीं जाएगा, तो कैरी किया 10 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 5 बचा था कैरी होने के बाद, 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, 3 से 1 जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, दिस विल बी 105 डिग्री। देखिए एंगल आर जो है 105 डिग्री आ रहा है। देखिए और अब हम जानते हैं एंगल आर 105 डिग्री है, और इसको कंपास से बनाया भी जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, 90 प्लस 15 करके। ठीक है, हमें पता है 90 प्लस 30 120 होता है, और 120 90 और 120 के बीच का जब क्या कहते हैं बाइसेक्शन करेंगे तो 105 डिग्री एंगल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट आर पर हम पहले 90 का वो लगाएंगे। ठीक है, पहले ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस लेकर के उसके बाद आर्क लगाएंगे, मेन आर्क लगाएंगे। ठीक, अब इस मेन आर्क पर इस वाले पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, फर्स्ट आर्क मेन आर्क पे, तो वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर बाद में यहाँ से दूसरा आर्क लगाएंगे तो वो 120 का बनाएगा, और उसी सेकेंड आर्क को ऊपर की तरफ ऐसे मार्क कर देते हैं। ठीक, अब फिर दूसरे वाले आर्क वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, और इन दोनों ने एक दूसरे को देखिए इस पॉइंट पे काटा। ठीक है, इस पॉइंट पे काटा है, इसको हम पॉइंट आर से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसको पॉइंट आर से ज्वाइन करेंगे, राइट। अब पॉइंट आर से जब ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा
कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, ये लाइन बनेगी, डॉटेड हम बना देते हैं। ठीक, अभी ये डॉटेड हम बना देंगे, डॉटेड लाइन है ये। ठीक है, अब यहां से हमें 105 डिग्री का बनाना, हमें पता है कि 90 और ये 120 वाला जो मार्क है, ठीक है, इसके बीच में कितनी डिग्री का डिफरेंस है, ये इसके बीच में कितना आ रहा है, 30 डिग्री। अगर इसका हम बाइसेक्शन कर दें तो 15 डिग्री इधर हो जाएगा, 15 डिग्री इधर हो जाएगा, और 90 के साथ में जो 15 डिग्री का एंगल आएगा वो ऐड होकर के 105 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका बाइसेक्शन करेंगे। उसके बाइसेक्शन के लिए क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट से, ये जो दोनों पॉइंट हमको दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट से हम बाहर की तरफ जो है आर्क लगाएंगे। ठीक, और जब बाहर की तरफ आर्क लगाएंगे तो एक तो यहाँ लगेगा, ठीक है, और एक जो है आर्क यहां से लगेगा। इन दोनों ने एक दूसरे को देखो बाहर की तरफ किया तो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमको मिल रहा। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम ज्वाइन करते हुए आर से ज्वाइन कर देंगे। ये जो एंगल बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री। ठीक, अब ये जो पॉइंट मिलेगा हमको, ठीक है, ये पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट विल बी पॉइंट एस। ठीक है, ये, और यहाँ पर ये जो आर है, ये हमारा एंगल आर, ये कितना बन गया, 115, एंगल आर 105 डिग्री का एंगल बन गया। और इस तरीके से जो एस एंगल है वो अपने आप ही 95 डिग्री का क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको बनाना था। थैंक यू।